हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बैक टू बैक पाकिस्तान की शिकस्त हम देख रहे हैं। कब से पाकिस्तान से हारी रहा है। पाकिस्तान की जीत की आदत हमें थोड़ी सी कम हो गई है। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान टीम कब अब मैचेस जीतना सीखेगी। प्लेयर्स को शायद अब जीतना आता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जो अब आने वाले दिन है वो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, और उसमें पाकिस्तान की जो जीत है वो पक्की समझे। आप लोग समझ रहे होंगे ऐसे कौन से मैचेस आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की जीत होगी। पाकिस्तान की जीत सिर्फ और सिर्फ पीएसएल में हो सकती है कि कोई भी टीम मैच खेले, कोई भी टीम जीते तो पाकिस्तान की जीत कंसीडर हम कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल सीरीज होती हैं उसमें तो हम पाकिस्तान से अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मैचेस जीत के दिखाएंगे। हम न्यूजीलैंड की सीरीज की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की सीरीज में पाकिस्तान को बैक टू बैक हार का ही सामना करना पड़ रहा है। एक दिन पाकिस्तान की टीम आउट ऑफ द बॉक्स जाके ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखा देती है कि हम खुद यकीन नहीं कर पाते कि ये पाकिस्तान की टीम है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि नहीं भाई, ये कुछ दिन की चांदनी है और उसके बाद फिर वही अंधेरी रात है और पाकिस्तान की टीम दोबारा हमें अपनी असलियत दिखा देती है कि भाई ये मेरी परफॉर्मेंस है। हम हारने के लिए हम लोग जाते हैं मैदान में, शायद उतरते हैं, ये इंटेंट है। इंटेंट का मतलब शायद हमारे प्लेयर्स को मालूम नहीं है, उनको समझाया शायद नहीं जाता कि हमारे जो इंटेंट है मॉडर्न डे क्रिकेट की वो इंटेंट है क्या असल में। हम शायद जाते हैं, मार धाड़ करना शुरू कर देते हैं, हिटिंग हिटिंग, कभी इधर शॉट कभी इधर शॉट, मुंह कहीं और जा रहा है, बॉडी कहीं और जा रही है, बैट कहीं और जा रहा है और बॉल कहीं और ही होती है, और वहां जाके पाकिस्तान के प्लेयर्स जो बैटिंग कर रहे होते हैं इस तरह की उनकी हिट्स लग रही होती हैं। तो उन हिट्स की बुनियाद पर तो आप लोग मैचेस नहीं जीत सकते, और न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की इस ग्राउंड में, उनके होम ग्राउंड में आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इस तरह की बैटिंग या इस तरह की बॉलिंग जिसमें आप 50 60 60 70 70 रन खा रहे हैं, उसमें आप लोग इन बॉलिंग लाइनअप के साथ और इन इस बैटिंग लाइनअप के साथ आप मैचेस जीत सकते हैं। ये सिर्फ पॉसिबल है पीएसएल में, क्योंकि अब जितनी हमें बैक टू बैक हार का अंदाजा हो रहा है कि हमारे प्लेयर्स किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ दिन की बात है। इसके बाद पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो दोबारा हमें इन एक्शन नजर आएंगी और दोबारा अच्छी फॉर्म में भी नजर आएंगे कि पीएसएल स्टार्ट हो गया है, हाइप है पीएसएल की एक, क्योंकि 10th एडिशन है, उसमें नया सीजन होगा, नए प्लेयर्स हैं, नई टीम्स हैं, लेकिन प्लेयर्स हमारे वही हैं जो हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में हरा के आते हैं। हमारे समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे प्लेयर्स कौन सी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। हम इनको वनडे के प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, फिर उसके बाद ओडीआई T20 मैचेस करा रहे हैं हम इनके, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल सीरीज में जाके आप लोग हार रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपकी न्यूजीलैंड के साथ ही ट्राई सीरीज थी, वो आप हार गए। चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ था, आप वो भी हार गए। फिर उसके बाद अब आप सीरीज में है, T20 की पहली हुई, फिर अब ओडीआई, वो भी आप हार रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट जा किस तरफ रही है। कोचेस का क्या माइंडसेट है, वो क्या बताते हैं प्लेयर्स को आपने कैसे खेलना है। वहां की पिचेस नो डाउट बहुत मुश्किल हैं, लेकिन ये प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुश्किल पिच पे एडजस्ट होने का काम भी इन्हीं प्लेयर्स का है। इनको पैसे भी इसी काम के मिलते हैं, लेकिन अगर आप लोग सीखेंगे नहीं, उसी तरह खेलते रहेंगे, तो पाकिस्तान को तो आप मायूस ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक और रह गया है ओडीआई मैच, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख लेते हैं क्या होती है। सबको तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की हार ही होगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान, कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो पीएसएल भी स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आप लोग अपनी एक्साइटमेंट बताएं, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम आपको इस दफा स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि काफी ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, पार्शली अवेलेबल हैं, कुछ की रिप्लेसमेंट हो गई है, तो आपको क्या लग रहा है। और एक और चीज बताएं, जो पाकिस्तान सुपर लीग का जो तराना एंथम रिलीज किया गया अली जफर, नताशा बेग, तलहा अंजुम और बरारुल हक की जानिब से, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। क्योंकि मेरे से आप लोग पूछे तो मैं कुछ कह नहीं सकती उसके बारे में, नो वर्ड्स, नो कमेंट्स, कुछ भी नहीं कर सकती मैं उसके ऊपर, क्योंकि क्या कहें, वो क्या था एंथम, जितनी हाइप है पीएसएल 10 की कि ट्रॉफी इतनी खूबसूरत तरीके से निकाली गई थी, खूबसूरत ट्रॉफी लाई गई है, तो एंथम भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए था। समझ आए बात, क्रिकेट की बात हो उसमें, प्लेयर्स की बात हो, खिलाड़ी नजर आए उसमें, पर हमें हमारे प्लेयर्स
कुछ दिखे नहीं। मैंने तो हाफ देखा और हाफ में ही मैंने बंद कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद रैप आया, रैप में पता नहीं क्या हो रहा था। फिर उसके बाद अली जफर पता नहीं क्या गा रहे थे, कुछ समझ नहीं आया। तो इस दफा का जो एंथम था वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि पता नहीं क्रिकेट कहाँ जा रही है, एंथम्स कहाँ जा रहे हैं, पीएसएल कहाँ जाएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन हमारे प्लेयर्स नो डाउट पीएसएल में वो परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान को जीत दिलाएंगे, क्योंकि टीम्स तो 6 की 6 जो है वो पाकिस्तान की टीम है। कोई भी जीते क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान जीतेगा। तो पाकिस्तान की तो जीत पक्की है पीएसएल में। आप लोग मायूस मत हो कि आप पाकिस्तान की हार देख देख के थक गए हैं, लेकिन अब जो है पाकिस्तान की जीत देखने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि अब पाकिस्तान जीतेगा। हर दिन आपको पाकिस्तान की जीत नजर आएगी, लेकिन वो पीएसएल में किसी ना किसी टीम की सूरत में नजर आएगी। आप लोग बताएं आपकी राय में आपको पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है, फिर उसके बाद पीएसएल का एंथम कैसा लगा है, और पीएसएल के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। प्लस ये भी बता दें कि आपकी पीएसएल में फेवरेट टीम कौन सी है। इसके अलावा पीएसएल की जो टिकट्स की सेल है वो भी स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन की, आज से स्टार्ट हो चुकी है। अपनी ऑनलाइन टिकट्स आप लोग बुक कर लें, क्योंकि लाइन में ना लगने से बेहतर है आप लोग ऑनलाइन टिकट्स बुक कर लें, क्योंकि जो फिजिकल टिकट्स हैं वो 7 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। तब आप लोग वो जाके भी खरीद सकते हैं, लेकिन लाइन में मत लगिएगा, बहुत खराब रश होता है और बहुत लंबी लंबी लाइन्स होती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑनलाइन टिकट्स बुक करें, सबसे कम कीमत जो है वो 650 रुपीज है। 650 रुपीज की आपको सबसे कम कीमत में टिकट मिलेगी। सबसे हाईएस्ट जो टिकट है वो आपको मिलेगी 12,500। वो फाइनल मैच किया वीआईपी वीवीआईपी इंक्लोजर के इजाफी स्टेडियम में, लेकिन सस्ती टिकट्स हैं, कम है, अफोर्डेबल हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। और आप लोग खरीदें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय से आगाह करें, जो जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।